बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम इंशाअल्लाह सनदरुस अद-दर्स बिउनवान शुहूरुस-सना। आज हम शुहूरुस-सना के उन्वान से जो दर्स हैं इसको पढ़ेंगे। शुहूरुन हम कहते हैं मंथ्स को, शहरुन है इसकी मुफरद, शहरुन हो गया एक मंथ, और इसकी जमा आती है शुहूरुन, इसका मतलब है मंथ्स। या दूसरा जमा आता है इसका अशहुर, अशहुर, और इनकी मीनिंग है मंथ। शहरुन हो गया एक मंथ, शुहूरुन या अशहुर हो गए बहुत सारे मंथ्स। ठीक है। और जो इसमें दूसरा लफ्ज है वो है असना। असना बोलते हैं हम ईयर को, साल। असना हो गया एक साल, और इसकी जमा आती है असनवात। अलिफ लाम लगाएंगे तो अलिफ लाम के साथ भी लगा सकते हैं, अलिफ लाम के बगैर। या इसकी दूसरी जमा आती है अस्सिनीन, इसका मतलब है साल। इसी तरह एक और वर्ड है आमुन। आमुन का मतलब भी होता है साल, और इसकी जमा आती है आवाम। इसकी मीनिंग भी है एक साल, और आवाम की मतलब, आवाम का मतलब है बहुत सारे साल। ठीक है। तो जिस तरह आपने सीरत में पढ़ा होगा आमुल हुज़न, गम का साल, इसी तरह आपने पढ़ा होगा आमुल फील, हाथियों का साल। यानी जिस दिन अबरा जो है हाथी लेके आया था खाने काबा को नाउज़ुबिल्लाह मुनहदिम करने के लिए, तो अल्लाह ने अबाबिल भेजे। जिस तरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में ये चीज़ मज़कूर है। तो उसी वक्त जो हाथियों का मामला हुआ था, उन हाथियों पे जो है कंकरियाँ आई थी, या उन्होंने चलने से इनकार किया था, जो वाक़या है। तो इस के लिए हम वर्ड करते हैं इस्तेमाल आमुल फील। इसी तरह जिस दिन आप सल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, उनकी बीवी खुदैजा का इंतकाल हो गया, तो उसको हम आमुल हुज़न कहते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं आज क्या तारीख है, तो हम कहते हैं आम, फिर लास्ट में आम अल्फैन व वाहिद व इशरीन, यानी 2021। या इसी तरह हम कहते हैं वुलिदतु फी आम अल्फ व तिस्मिया व तिस्आ व तिस्ईन, 1999 में। यहाँ आप कह सकते हैं सना, फिर आप कहते हैं वो डेट। अला कुल्ली हाल, शहरुन का मतलब है मंथ, शुहूर इसकी जमा आती है, अशहुर भी इसकी जमा आती हैं। और ये वर्ड भी कुरान में बहुत बार आया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। या इसी तरह फिर आगे उसी में आया है फमन शहीद मिनकुमुश शहरा फलयसुम, जो इस महीने को पाए तो वो रोज़ा रखे। तो इसी तरह सनातुन और सनवात भी जो है, ये सिनीन जो है, ये कुरान में भी आया है। तो अला कुल्ली हाल, शुहूर उस सनती जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब है मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर, कि साल में जो महीने हैं वो कौन से हैं। तो जो साल में महीने हैं वो कितने हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह के यहाँ जो महीनों की तादाद है वो है 12, वो है 12। तो 12 महीने हैं एक साल में। जिस तरह हम हमारे पास कैलेंडर बने होते हैं तो उसमें भी 12 महीने होते हैं। तो जो कैलेंडर है हमारे पास आज के दौर में, वो दो तरह के हैं। दौरानिल शम्स, यानी सूरज की गर्दिश के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ सन, अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ सन। और जो दूसरा है हमारा, वो है हस्ब दौरानिस कमर, हस्ब दौरानिल कमर, चांद की रोटेशन के मुताबिक, चांद की रोटेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ मून। तो ये हमारे पास दो तरह के कैलेंडर हैं जिन पे जो है हम डेट देखते हैं। तो जो ये पहले जो हमारे महीने हैं जिनको हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, वो है शुहूर सना अशमसिया अवल मीलादिया। शुहूर उनको हमने बताया कि ये महीने हो गए, असना हो गया साल, यानी साल के ऐसे महीने। अशमसिया, शमस कहते हैं सूरज को, तो सूरज की रोटेशन के मुताबिक जो महीने बनते हैं उनको हम बोलते हैं शुहूर सना अशमसिया, या बोलते हैं इनको अवल मीलादिया, मीलादिया। तो ये कौन से महीने हैं, ये हैं यनायर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मायू, यूनियो, यूलियो,
अगस्तुस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यनायर जनवरी को हम बोलते हैं, फरवरी फरवरी को बोलते हैं, मार्च मार्च को बोलते हैं, अप्रैल अप्रैल को, मायू मई, यूनियो जून, यूलियो जुलाई, अगस्तुस अगस्त, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर को बोलते हैं। तो इनको आपने याद करना होगा और फिर इस्तेमाल करना होगा। आप फिर बोलेंगे, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वुलिदतु फी शहर, मैं जना किस महीने में, फिर आप वो बताएंगे। जैसे मैं कहूँगा वुलिदतु फी शहर मार्च, मैं मार्च के महीने में पैदा हुआ, मैं मार्च के महीने में पैदा हुआ। तो इस तरह करके आप हर एक आप में से जो है वो अपना अपना बताएगा। वुलिदतु फी शहर, किस महीने में आप पैदा हुए, वो आप बताएंगे कि आप किस महीने में पैदा हुए। तो कैसे बताएंगे, वुलिदतु, वुलिदतु का मतलब है कि मैं पैदा हुआ, फी शहरी महीने में, कौन से महीने, फिर उस महीने को मेंशन करना है। जी डॉक्टर जुजैर साहब। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वुलिदतु फी शहरी फरवरी। बहुत अच्छा। मोहम्मद मकबूल साहब। वलिदतु फी शहरी मार्च। मोमिन मतू साहब। वलिदतु फी शहर मार्च। अब्दुल बासित मीर साहब। वुलिदतु फी शहर मार्च। बहुत अच्छा। एजाज अहमद। दानिश मकबूल। वुलिदतु फी शहर मार्च। तो जी जी, और कोई बताना चाहता हो तो बताएं। एजाज अहमद सर। वलिदतु फी शहर मार्च। दिसंबर। बहुत वुलिदतु अच्छा, फी शहर मार्च। बहुत अच्छा, वलिदतु फी शहर सितंबर। बहुत अच्छा, फी शहर अप्रैल। बहुत अच्छा। ये तो हुआ अपना बताना, ठीक है। अगर हम किसी और का बताएंगे, मोदी साहब, अस्सलाम हमने वालेकुम। बोला है वुलिदतु, मोदी मैं साहब, पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वुलिदतु का मतलब है मैं पैदा हुआ। अगर हम कहेंगे किसी और बंदे का, जैसे हम कहेंगे वुलिदा अहमद, अहमद पैदा हुआ। वलिदतु वलिदतु मोदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बोला ना आपने अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ सन एंड अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ मून, इनको क्या कहते हैं? किस में? ये पहले बोला ना आपने अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ सन एंड जो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जो रोटेशन ऑफ। रोटेशन ऑफ सन है वो यही महीने हैं जिनको हम शुहूर सना अशमसिया बोलते हैं, शमसी कैलेंडर जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं। तो वो ये शमसी। महीने हैं, यनायर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मायू, यूनियो, यूलियो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो वो है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ मून, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। शुक्रिया। उसको हम कमरी कैलेंडर बोलते हैं आमतौर पर, या इस्लामी कैलेंडर भी बोलते हैं, या हिजरी कैलेंडर भी बोलते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि हम दूसरा तरीका कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहेंगे वुलिदा अहमद फी शहर मार्च। इसी तरह वुलिदा दानिश फी शहर सितंबर, वुलिदा मुमिन फी शहर अक्टूबर। तो इस तरह करके हम किसी की अगर लिखने चाहेंगे ना, कि हम लिखेंगे कि किस महीने में वो पैदा हुआ, या किसी की बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे वुलिदा अहमद फी शहर मार्च, फिर लिखेंगे आम, आम लिखना है, फिर 2002 टू 1 लिखेंगे मिसाल के तौर पर। तो लिखना ये ऐसा ही है, फिर पढ़ना है वुलिदा अहमद फी शहर मार्च आम 2021 लिल मीलाद। ठीक है, तो इस तरह फिर आप लिखेंगे। ये आगे का मरहला जब आपको आएगा, ताबीर का मरहला जिसमें आपको लिखना होगा, तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल करेंगे। वुलिदा हामिदुन फी शहर सितंबर आम 2000 में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो आप मेंशन करेंगे उस वक्त। अला कुल हाल, इस वक्त जो है आपको महीनों के नाम याद रखने हैं कि इनको हम किस तरह पढ़ेंगे। यनायर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मायू, यूनियो, यूलियो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो महीने हैं इनकी तारीफ की गई है। असल में ये अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाने वाले महीने हैं, या बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो इसमें फ़र्क होती है, उर्दू में थोड़ी फ़र्क है, अंग्रेजी में थोड़ी और फ़र्क है। तो
تو इस तरह अरबी में भी इनको तारीफ की गई है। तो जहाँ पे पिया था अप्रैल था, पिया को हटा के ब लगाया गया है। इसी तरह नवंबर था, जहाँ पे वी है वहाँ पे फा लगाते हैं। ये अरबी में आमतौर पर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर वी अब्दुल रहीम, जब हम अरबी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं डॉक्टर फा अब्दुल रहीम, डॉक्टर फा अब्दुल रहीम। इसी तरह वीडियो, वीडियो को हम अरबी में बताते हैं फीडियो, यानी वी को हम हमेशा चेंज करते हैं फा में। इसी तरह नवंबर को बनाया है नवंबर। तो इस तरह करके हम कुछ चेंजेस इसमें करते हैं, इसको बोलते हैं तारीफ करना। तो यनायर जनवरी, फरवरी फरवरी, मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, मई मायू, जून यूनियो, जुलाई यूलियो, अगस्त अगस्तुस, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर। ये आप याद रखेंगे कि कौन किस महीने को क्या बोलते हैं। अब आपको याद हुआ है तो आप ये तदरीब आराम से कर सकते हैं। तदरीब है इमलाइल फराग बिवज़अ इस्म शहरिन शमसियन मुनासिब, यानी जो शमसी कैलेंडर है उसके मुताबिक मुनासिब नाम को आपने लिखना है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है यनायर, फिर खाली जगह है, फिर लिखा है मार्च। तो बीच में जो वर्ड आपने इस्तेमाल करना है वो वाज़ेह है कि दूसरा महीने का नाम, दूसरे महीने को हम क्या बोलते हैं? फेब्रुआरी। तो इस पे आपने लिखना है फेब्रुआरी। इसी तरह लिखा है अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मायू। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मायू। इसी तरह अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? यूलियो। तो आपने लिखना है। इसी तरह दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है? यनायर। फिर यनायर के बाद कौन सा महीना आता है? फेब्रुआरी। और इसी तरह करके जो बाकी है इसमें खाली जगह वो आपने करनी है। इसके बाद जो दूसरी तदरीब है वो है अजरी तदरीब कमा फिल मिसाल, जिस तरह मिसाल में दिया हुआ है इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। सवाल है लिखा है बादा, यानी बादा का इस्तेमाल करना। बादा का मतलब है आफ्टर, बादा का मतलब है आफ्टर। जैसे हम कहते हैं बाद यनायर याती फेब्रुआरी, बाद यनायर याती फेब्रुआरी, यनायर के बाद आता है फेब्रुआरी। इसी तरह बाद यूनियो याती यूलियो, जून के बाद आता है जुलाई। अब आपने कहना है बाद अगस्तुस, अगस्त के बाद याती आता है, आपने बताना है कि कौन सा महीना आता है। बाद अगस्तुस याती सितंबर। ये आपने इस्तेमाल करना है। ये जो जुमला है ना इसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। बाद अगस्तुस याती सितंबर। इसी तरह बाद अप्रैल याती मायू। इसी तरह बाद सितंबर याती अक्टूबर। बाद डैश डैश याती दिसंबर। नवंबर याती दिसंबर। तो इस तरह करके ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद दूसरा है हमारा क़बला। क़बला का मतलब है बिफोर, पहले। जैसे हम कहेंगे क़बला मार्च याती फेब्रुआरी, मार्च से पहले आता है फेब्रुआरी। हाँ, मार्च से पहले आता है फेब्रुआरी, मार्च से पहले आता है फेब्रुआरी। इसी तरह क़बला सितंबर याती अगस्तुस, सितंबर से पहले आता है अगस्त। अब आपने बताना है क़बला दिसंबर याती नवंबर। इसी तरह क़बला अक्टूबर याती सितंबर। तो क़बला यनायर याती दिसंबर। इसी तरह क़बला डैश डैश याती नवंबर। किस महीने से पहले नवंबर आता है? क़बला दिसंबर याती नवंबर। तो ये जो महीने हैं यनायर फरवरी मार्च अप्रैल मायू यूनियो यूलियो अगस्तुस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीने हैं हमारे कौन से महीने? अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ सन, सूरज की गर्दान के मुताबिक, सूरज की गर्दिश के मुताबिक
یہ مہینے ہیں. اب ہمارے پاس جو دوسرا ٹائپ ہے مہینے کیلنڈر کا وہ ہے جس کو ہم عام طور پر ہجری کیلنڈر بولتے ہیں یا جس کو ہم اسلامی کیلنڈر بھی بولتے ہیں اور جس کو ہم قمری کیلنڈر بھی بولتے ہیں. تو عربی میں ہم بولتے ہیں التقویم الہجری. التقویم الہجری وہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں پہلا جو تھا ہمارا التقویم الشمسی اس کو بولتے ہیں ہم التقویم الہجری ہجری کیلنڈر. ٹھیک ہے التقویم الحجری یا آپ اس کو بول سکتے ہیں التقویم القمری یعنی القمری کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو دا روٹیشن آف مون. تو شہور السنہ مہینے کون سے مہینے سال کے مہینے القمریہ چاند کے مطابق جو چاند کی روٹیشن کے مطابق مہینے ہیں. تو یہ کون سے مہینے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. لکھا ہے محرم. محرم یہ پہلا مہینہ ہے ہمارا اس کو ہم لکھتے ہیں المحرم بھی المحرم. دوسرا ہے سفر. سفر پہ ہم الف لام نہیں لگاتے ہیں. محرم پہ الف لام استعمال کرتے ہیں عرب لوگ تو ہمیں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جو لوگ عرب لوگ کرتے ہوں گے وہی ہم نے کرنا ہے. تو عرب لوگ جو ہے محرم پہ الف لام استعمال کرتے ہیں لیکن سفر پہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو محرم پہلا مہینہ ہے ہمارا, سفر دوسرا مہینہ, ربیع الاول تیسرا مہینہ اور ربیع الثانی جو ہے اس کو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الثانی نہیں بلکہ آپ اس کو ربیع الاخر کہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جماد الاولی جماد الاخری جماد الاخری بھی بولتے ہیں ہم اس کو تو لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں گے جماد الاخرہ. اسی طرح رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے, شوال ہے, ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. محرم پہلا مہینہ آتا ہے ہمارا, سفر دوسرا, ربیع الاول تیسرا, ربیع الاخر تیسرا, جماد الاولی پانچواں, جماد الاخری چھٹا, رجب ساتواں, شعبان آٹھواں, رمضان نواں, شوال دسواں, ذوالقعدہ 11واں اور ذوالحجہ 12واں. تو 12 مہینے ہیں ایک سال میں. جو کیلنڈر ہے ہمارے پاس چاند کے روٹیشن کے مطابق اس میں بھی 12 مہینے ہیں. تو ہمارا جو اسلامک اس کو ہم کیوں بولتے ہیں کیونکہ جو ہمارا اسلامک کچھ عبادات ہیں وہ انہی کے ساتھ منسلک ہے. جیسے حج کرنا ہے تو اس کے لیے خاص مہینہ ہے, روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے خاص مہینہ ہے. تو اسی طرح اشہر الحرم جو ہے وہ کچھ خاص مہینے وہ اسی کے مطابق ہے. تو اعلیٰ کل حال یہ جو مہینے ہیں آپ کے اسکرین پہ محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جماد الاولی, جماد الاخرہ, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, یہ جو مہینے ہیں یہ سب کے سب مذکر ہے سوائے جماد الاولی اور جماد الاخرہ کے. یہ دو مؤنث ہیں باقی سب مذکر ہیں. اور آپ جب اس کو استعمال کریں گے جس طرح ہم کہہ رہے تھے ابھی شہر ینائر, شہر مارچ, شہر دسمبر وغیرہ اسی طرح آپ یہاں بھی استعمال کریں گے. آپ کہیں گے فی شہر المحرم, فی شہر صفر, فی شہر ربیع الاول. ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ان کے لیے بھی ایک دو تدریبیں ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے. محرم آپ نے یہاں پہ لکھا ہے محرم تو آپ نے دیکھنا ہے کہ محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر. سفر. پھر ہے ربیع الاول جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو محرم کے بعد آپ ربیع الاول لکھیں گے یا سفر لکھیں گے, جو آپ کی کتاب ہے نا اس پہ آپ یہ لکھیں گے تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے. اسی طرح رجب, شعبان. اسی طرح ذوالقعدہ, اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ شوال. ٹھیک ہے. اسی طرح ربیع الثانی یا جس کو ہم نے ربیع جماد الاولی. اسی طرح جو ہے یہ باقی ایکسرسائز آپ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور تدریب ہے وہ وہی ہے بعد اور قبلہ والی تدریب جو ہم نے ابھی کی تھی کہ بعد
سے جو ہے کیا آتا ہے اور قبلہ کے جو ہے استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے بعد محرم یأتی سفر، محرم کے بعد آتا ہے سفر. اسی طرح بعد رجب یأتی شعبان، رجب کے بعد آتا ہے شعبان. تو اسی طرح بعد رمضان یأتی شوال، اس طرح کر کے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اسی طرح قبلہ، قبلہ کا مطلب ہے پہلے. قبل شعبان، شعبان سے پہلے آتا ہے کیا آتا ہے؟ یأتی رجب، رجب آتا ہے. اسی طرح قبل یا سفر یأتی، سفر سے پہلے کیا آتا ہے؟ محرم. تو آپ نے یہاں پہ محرم لکھنا ہے. اسی طرح لکھا ہے قبل محرم یأتی، محرم سے پہلے کیا آتا ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے ذوالحجہ. ٹھیک ہے. جو ورڈ ذوالحجہ اور ذوالقعدہ ہیں اس میں وہ جو دو مہینے ہیں، تو ان دو مہینوں یہ جو زو ہے اس میں یہ اسماء الخمسہ میں آتا ہے. اس کو کبھی زو، کبھی زا اور کبھی زی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کو اگر یہ حالت رفع میں ہوگا تو ذوالقعدہ پڑھیں گے، ذوالحجہ پڑھیں گے. حالت نصب میں ہوں گے تو ذوالقعدہ ذوالحجہ پڑھیں گے، اور حالت جر میں ہوں گے تو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پڑھیں گے. کیونکہ اردو والوں نے جب اس کو اردو میں لایا تو وہ سیدھے استعمال کرتے ہیں ذیقعد ذوالحجہ، جس طرح انہوں نے ذیشان بنایا ہے. ذیشان ہے نا، ذیشان جو نام بھی رکھتے ہیں، تو وہ بھی اصل میں ہے ذوشان. تو اس کو بھی جب انہوں نے اردو میں لایا تو وہ بن گیا سیدھے ذیشان. باقی جو دو حالتیں ہیں وہ انہوں نے بلا دی ہیں. علی کل حال اب آپ دیکھیے جو ہم نے پوچھنا ہے کہ مہینہ کون سا آتا، تو کس طرح پوچھیں گے ہم پوچھیں گے ما مطلب کیا، الشہر، ما شہر، کون سا شہر، کون سا مہینہ، یاتی بعد سپتمبر، سپتمبر کے بعد آتا ہے. تو یہ سوال کا جو اسلوب ہے نا یہ آپ نے سیکھنا ہے. ما شہر یاتی بعد سپتمبر. جس طرح آپ نے ایام الاسبوع میں جب سیکھا تھا تو آپ پڑھتے تھے مل یوم یاتی بعد یوم الاحد، مل یوم یاتی بعد الجمعہ. تو یہاں پر آپ نے استعمال کرنا ہے شہر ورڈ. ما شہر یاتی بعد سپتمبر، ما شہر یاتی قبل دسمبر، ما شہر یاتی قبل سفر، ما شہر یاتی بعد دسمبر. ٹھیک ہے. یہ اسلوب جو ہے آپ اس میں پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ہے ایک اور سوال، کم شہرن فی السنۃ، ایک سال میں کتنے مہینے ہیں، ایک سال میں کتنے مہینے. جب آپ نے ایام الاسبوع پڑھے تھے وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کم یومن فی الاسبوع، کم یومن فی الاسبوع، ایک ہفتے میں کتنے دن ہیں. یہاں پر ہے کم شہرن فی السنۃ، ایک سال میں کتنے مہینے. اسی طرح ایک اور اسلوب جو آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے فی ای شہرن تذهب الی مکہ، آپ کس مہینے میں جائیں گے الی مکہ، مکہ. ٹھیک ہے. فی ای شہرن تذهب الی المدینہ، آپ کس مہینے میں مدینہ جائیں گے. اسی طرح فی ای شہرن تذهب الی حدیقۃ نشاط، آپ کس مہینے میں نشاط گارڈن جائیں گے. فی ای شہرن تذهب الی حدیقۃ شالیمار، آپ کس مہینے شالیمار گارڈن جائیں گے. فی ای شہرن تذهب الی پہلگام، آپ کس مہینے میں پہلگام جائیں گے. اب آپ نے کہنا ہے آپ کس مہینے میں گلمرگ جائیں گے. تو آپ نے کون سا پیٹرن استعمال کرنا، یہی سیم. آپ کہیں گے فی ای شہرن تذهب الی گلمرگ، فی ای شہرن تذهب الی گلمرگ. اسی طرح انہوں نے لکھا ہے فی ای شہرن تذهب الی دلہی، آپ کس مہینے میں دلہی جائیں گے. تو اسی طرح کر کے آپ اپنے کسی بھی دوست سے پوچھ سکتے ہیں فی ای شہرن تذهب الی، پھر جو آپ کہیں گے جیسے امریکہ، فی ای شہرن تذهب الی امریکہ، فی ای شہرن تذهب الی سری نگر. ٹھیک ہے. آپ مختلف جو ہیں جگہوں کا مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ. ایک اور اسلوب جو اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جو مہینہ آج چل رہا ہے یہ مارچ ہے، اس کے بعد اپریل ہے، اور اس سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے آتا ہے فروری. تو لکھا ہے حاذا مارس وبعدہ ابریل، اس کے بعد آئے گا اپریل، وقبلہ یعنی قبل مارس، قبل مارس فبرایر، حاذا دسمبر وبعدہ
यनायर, व क़ब्लहु यानी क़ब्ल दिसंबर नवंबर। इसी तरह हाजा मुहर्रम व बअदहु सफर व क़ब्लहु यानी क़ब्ल मुहर्रम क्या आता है, ज़ुल्हिज्जा। तो इस तरह करके आप इसको भी मुकम्मल करेंगे। इसी तरह है एक और अजर तदरीब, तदरीब को आप मुकम्मल करें। लिखा है हल हाजा मार्च, क्या ये मार्च है, यानी क्या आज मार्च चल रहा है। जवाब है नअम, हाँ, हाजा मार्च, ये मार्च। हल हाजा अप्रैल, क्या ये अप्रैल चल रहा है आज, नअम हाजा अप्रैल। हल हाजा मुहर्रम, नअम हाजा मुहर्रम। जिस तरह हम डेज के बारे में कहते थे ना, हल हाजा यौमुल अहद, क्या ये संडे है, यानी क्या आज संडे है। तो इसी तरह हल हाजा जुमुआ, क्या आज जुमा है। तो इसी तरह हम कहते हैं हल हाजा मुहर्रम, हल हाजा अप्रैल, हल हाजा रबीउल सानी, हल हाजा नवंबर। तो अगर आप वही महीना है जो महीना हम मेंशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे नाम, फिर उसके बाद उसी महीने को हम रिपीट करेंगे। लेकिन अगर वो महीना नहीं है, जैसे कोई आपसे आज पूछे हल हाजा फरवरी, क्या आज फरवरी है, तो आप कहेंगे ला हाजा, फिर जो महीना आज है, आज कौन सा महीना है, तो आप कहेंगे ला हाजा मायू, आज तो मायू है, आज तो मई चल रहा है। इसी तरह हल हाजा रबीउल अव्वल, आप कहेंगे ला आज रबीउल अव्वल नहीं है, ला, फिर आप कहेंगे हाजा शव्वाल, आज तो शव्वाल है। ठीक है। हल हाजा जुल्क़अदा, तो आप कहेंगे ला, फिर जो महीना चल रहा होगा, मिसाल अगर रमजान में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ला हाजा रमजान, ये तो रमजान का महीना है। तो इस तरह करके जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीनी उलूम सीखने की तौफीक दे और अरबी ज़बान में महारत हासिल करने की तौफीक दे।